हमारे अजय पदा प्रभु ने आज हमें इस्कॉन जुहू के दर्शन कराए, बहुत ही सुंदर दर्शन। धन्यवाद हृदय से, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि हम सब भक्त लोग मिल करके आपस में श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर हम चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के हम 29वें अध्याय में है। शीर्षक है राजा प्राचीन वरी एवं नारद जी के बीच मध्य वार्ता। उसके पहले 28 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में बहुत सुंदर स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशावली के बारे में, अकुति प्रसूति देहूति। दूसरे अध्याय में किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता है, शाप देता है। दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में माता सती एवं भगवान शिव का संवाद। चौथे अध्याय में माता सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ स्थल में देह त्याग। पांचवें अध्याय में भगवान शिव का दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा। छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी चाहते हैं कैलाश धाम शिव को बनाने के लिए कि यज्ञ को संपन्न करना जरूरी है। सातवां अध्याय में है दक्ष द्वारा अपने यज्ञ को संपन्न करना भगवान शिव की कृपा से, और स्वयं विष्णु वहां पर आते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है, हम दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 से दूसरा पड़ाव क्यों है कि पुत्र के वंशावली का खत्म हुआ है। अब स्वयंभू मनु के पुत्र के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का हम 5वें कैंटो में स्टडी करेंगे। यहाँ पर उत्तानपाद ये पुत्र हैं, ध्रुव के बारे में है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद जी की कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस लौटना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से कृपा प्राप्त करके अपने राजमहल लौटे हैं। उत्तानपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ समय के बाद जब उत्तानपाद देखते हैं मेरा पुत्र राज सिंहासन में बैठने के योग्य हो गया है, राजमहल छोड़कर जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। जब युद्ध ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, 4 संतान, 3 पुत्र 1 पुत्री। और उसके बाद में जब उनको पता लगता है कि उनके भाई कजन ब्रदर
उत्तम को यक्षों से मार दिया है, तो अलकापुरी में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह, बहुत ही अच्छा अध्याय है, जिसमें जब हम देखते हैं ध्रुव महाराज भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध की अग्नि में आकर के यक्षों को अंधुना मारना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शंभु मुनि दिव्य शिक्षा हम भक्तों को देते हैं ध्रुव महाराज के माध्यम से, जिसको भगवान की कृपा दर्शन हो गए हो, उसके तो सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं। एकमात्र हम बद्ध जीवों की शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि हे ध्रुव महाराज, क्रोध की अग्नि को दबाओ, ये हमारे बंधन का कारण है, हमारी चेतना को कलुषित करता है, और इस क्रोध को अग्नि को दबाने के लिए हरिनाम एकमात्र राम बाण दबा। हरि बोल। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज एक समय के बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और भगवान की दिव्य भक्ति कर करके बैकुंठ को जाते हैं। और इसमें बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि भक्तों का संग, भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। बैकुंठ लोग बैकुंठ विमान पे बैठे हुए हैं और वहां के ऋषियों से कह रहे हैं, मुझे कृपा कीजिए जिससे मेरी भगवान की मैं भक्ति कर सकूं। हरि बोल। देखिए कितनी शुद्ध चेतना है, यह भक्ति का प्रभाव है। हम कितने ऊपर चले जाए, कितना, देखिए जब तक भक्तों की डोरी से हम बंधे नहीं रहेंगे, गुरु की कृपा से जब तक बंधी नहीं रहेंगे, स्वतंत्र भाव रहेगा, हम लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। 13वें अध्याय से शुरू होता है ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन। इसमें हमने कहा ध्रुव महाराज का जो छोटा पुत्र है वत्सर राज सिंहासन पर बैठता है, और उसकी वंशावली में एक महान ध्रुव महाराज के जो सबसे छोटा पुत्र वत्सर की वंश परंपरा में आते एक महान राजा अंग महाराज, और उनका पुत्र होता है बैन। दुर्भाग्यवश चूंकि उसकी पत्नी सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है, सारे उसके अवगुण उस पुत्र में आ जाते हैं बैन में, और बड़ा ही वो नास्तिक धर्मी होता है। उस दुख के कारण अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा अंग महाराज के मुख से हमने सुना था कि कभी कभी देखिए कुपुत्र भी हमारी अनाशक्ति का कारण होता है। हरि बोल। भौतिक जगत से किस प्रकार हमारी अनाशक्ति, एक एक चीज देखिए, हर समय भगवान एक साधन बनाते हैं, और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब भी एक भक्त के प्रति कभी कष्ट आता, दुख आता है, तो इसमें ये पीछे भगवान की कृपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है जो अंग महाराज से हमें मालूम पड़ती है। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा, जिसमें हमने देखा कि जब अंग महाराज चले जाते हैं महल छोड़ करके, उन पास कोई उपाय नहीं रहता है, और राजा बैन को वो राज सिंहासन पर बैठाते हैं। दुर्भाग्यवश वो सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाता है, हुंकार से उसे मार देते हैं, और अंत में उसके 100 के जांगों का मंथन करते हैं, और सारे अवगुण जो रहते हैं माता सुनीता से मृत्यु के जो पुत्र से मिला था, वो एक व्यक्ति जिसका नाम निषेध जाति कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति या प्रकट और उनका अभिषेक, कि किस प्रकार जब ऋषि लोग बैन के बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज और अर्ची, किस प्रकार उनका अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। बंदी जन क्या बोलते हैं कि हे पृथु महाराज, आपकी प्रशंसा शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी पुष्टि किया कि आप भगवान के सत्यादेश अवतार। हरि बोल। और उन्हीं का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। हरि बोल। 17वें, और आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप सनत कुमार से उपदेश प्राप्त करेंगे, और अंत में प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, बहुत ही इसमें भी दिव्य शिक्षा है। सब कुछ कृष्ण के माध्यम से होता है। सर्व कारण कारण कृष्ण है। पृथ्वी, तुम मेरे सोचती हो कि तुम्हारे चलते हमारी प्रजा को अन्न फूल मिलेंगे, ये तुम्हारा ब्रह्म है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूँ। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करना, किस प्रकार सुंदर पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं, और
नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा। दिव्य शिक्षा, जब इंद्र ईर्ष्यावश उस पृथु महाराज के यज्ञ में बाधा देता है, पृथु महाराज भी क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऋषि कहते हैं हम अपनी मंत्रों की आह्वान से, उस मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आते कहते हैं नहीं, ब्रह्मा जी पिता है, प्रथम जीव है भगवान के, विष्णु से, विष्णु के कमल नाभि से उनकी प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। कहते हैं नहीं, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये भक्त से आशा नहीं की जाती कि वो ऐसा कार्य करे जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत संदेश है। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं प्रीचिंग कर रहा था, मैं क्या नहीं, अगर हमारी प्रीचिंग में हम देखते हैं कि आज एक जो भी है जिसकी, क्योंकि जिसकी जैसी चेतना होती है, प्रीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नौवीं से लेकर करके हर समय प्रीचिंग के लिए अलग अलग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द पर्सन हु इज हियरिंग, जिससे जो सुन रहा है उसकी कॉन्शियस उसके हिसाब से करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में विष्णु भगवान का प्राकट्य, और उसमें विष्णु भगवान बताते हैं कि भगवान का जो परम भक्त है कभी भी उसकी चेतना कलुषित नहीं होती है। पृथु महाराज ये भी हमारे लिए, क्योंकि पृथु महाराज याद रखें कि भगवान के 27वें अवतार, उनकी कलुषित चेतना नहीं है, अर्जुन की चेतना कलुषित नहीं है, युधिष्ठिर की चेतना कलुषित नहीं है। ये सब तो विदुर, ये सब तो हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए ये भगवान की लीला होती है। पृथु महाराज से कहते हैं विष्णु तुम वर मांगो, और कितना सुंदर वर मांगते हैं कि मुझे शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, जिससे उनके मुखार बिंद से मैं 10 लाख कान चाहिए, जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। आप तो पिता हैं, जानते हैं पुत्र को क्या चाहिए। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के उपदेश, किसको? अपने नागरिकों को उपदेश कि हमें भगवान की भक्ति ही करना जीवन का परम लक्ष्य है। ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये तो एक स्टेज है, एक माध्यम है, और उस माध्यम के बाद, क्योंकि क्या होता है जब तक समाज में सभ्य समाज नहीं रहे तो पशुओं का समाज हो गया, तो उस समय किसका प्रभाव रहता है? रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। और भक्ति के लिए क्या है? सत्वगुण लेवल पर आना बहुत जरूरी है। जब सब में समाज बन जाएगा, सब अपने अपने नियम से कार्य करेंगे, तरीके से कार्य करेंगे, सबकी मति सही रहेगी, और तब वो जीवन का लक्ष्य का प्राप्त कर सके, तब हम जिज्ञासा कर सकेंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बहुत सुंदर कहते हैं। तुरंत चतुष्कुमार वहां पहुंच जाते हैं। हम 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, और शीर्षक है चतुष्कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। कितना सुंदर अध्याय है, जिसमें हमने शिक्षा क्या लिया कि पहले की परम वैष्णव की सेवा कैसे करनी चाहिए। सदैव लालायित रहना चाहिए कि परम वैष्णव हमारे घर आए, उनकी सेवा करने की सुजोग हमें प्राप्त हो, क्योंकि जहां जहां वैष्णव जाते हैं भगवान उनके हृदय में रहते हैं, वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। हमको तीर्थ जाने की दरकार नहीं। हम सोचेंगे अगर हम तीर्थ स्थान जाते हैं, परम वैष्णव के दर्शन नहीं होते हैं, वो इट इज ओनली जस्ट एक्सकर्शन टू। घर में रहे वैष्णव आते हैं, वही घर से तीर्थ स्थान बन जाता है। उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर प्रश्न करते हैं किसके लिए? बद्ध जीवों का कल्याण किसमें है, कुशलता किसमें है? हे सनत कुमार मुझे बताइए। सनत कुमार प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं जीव का परम लक्ष्य एकमात्र है अपना भगवान से कोई संबंध को पुनः स्थापित करना, और उसके लिए एकमात्र साधन है, विधि है, अविधेय है, भगवान की भक्ति नंबर 1। और उसके साथ साथ दूसरा इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, भगवान की भक्ति भक्तों के बीच करनी चाहिए। और चौथा, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। ये क्या कर चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ जाना। कुछ समय के बाद किस प्रकार पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची को लेकर बैकुंठ को चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जंगल को चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची अपने परम भक्त परम परेश्वर पति की सेवा करके भी बैकुंठ को चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। वैष्णव सेवा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैष्णव सेवा होने से, वैष्णव का आशीर्वाद मिलने से, वैष्णव ही हमारे जो अंदर की जो कलुषिता उसको नष्ट करता है। वैष्णव कौन सा काम करता है? जो बलराम करते हैं, हलदर धारण किए रहते हैं,
हल को धारण करते हैं, हृदय की सारी गंदगी को अपने हल रूपी भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उसको निकाल देते हैं। जब तक वो नहीं लगेगा भगवान कृष्ण वहां विराजमान नहीं हो सकते हैं, याद रखेंगे। तो ये काम पहले हलदर करते हैं, उसके बाद राधा रानी की कृपा होती है, ये याद रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अर्ची की साधना, अर्ची की भक्ति से हमें शिक्षा मिलती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में शुरू होते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति, कि किस प्रकार हमने देखा पृथु महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद उनके 5 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्य, उनकी दूसरी पत्नी पहली शिखंडी है, दूसरी नवस्वाति से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। उसमें प्राचीन वही सबसे बड़े होते हैं और उनका विवाह समुद्र की पुत्री सत्यदूती से होता है। 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, वो प्रचेता कहलाते हैं। यहाँ तक कि प्राचीन वही भगवान का भक्त है और इसीलिए अपने सारे पुत्रों को पहले जंगल भेज देता है भक्ति करने के लिए, और भगवान तुरंत अपने भक्त शिव को भेज देते हैं उन पर कृपा करने के लिए। भगवान शिव का हमने बहुत सुंदर पढ़ा कि किस प्रकार वो बोलते हैं, वसुदेव मेरी कॉन्शियस को, मेरी कलुषित चेतना को शुद्ध कीजिए, हे शंकरसन मिथ्या अहंकार को मिटाइए, हे प्रद्युम्न मेरी बुद्धि को ठीक कीजिए। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, बुद्धि सत्य बुद्धि होनी चाहिए। हे अनिरुद्ध मेरी मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। और उसके बाद भगवान के रूप का वर्णन और भगवान के उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति, और भक्ति भक्तों के संग करनी चाहिए। ये सारी जगह भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव चले जाते हैं प्रचेता, समुद्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, जो अभी भी पुरंजन की कथा चल रही है। नारद और पुरंजन के बीच वार्ता है, वही पुरंजन की कथा यहाँ से शुरू होती है। जब राजा प्राचीन वही कर्मकांड में लगा रहता है, भगवान पुनः किसको भेज देते हैं, नारद जी को भेज देते हैं, और नारद जी आके उसे ज्ञान देते हैं। कहते हैं ये कर्म कांड हमारे बंधन का कारण है और तुम्हें उसका दंड, उस अपने कर्मों के लिए तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। इतनी पशु बलि, एक एक पशु देखो अपने सिंगों से, अपने नाखूनों से, सिंगों से तुम्हारा वध करने के लिए कह रहे हैं। उसको अपने योग शक्ति से आकाश की तरफ दिखाते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। और उसके बाद में पुरंजन की कथा सुनाते हैं। ये पुरंजन रूपी जीव जिसकी अनगिनत इच्छाएं होती हैं, घूमता रहता है। जैसे हम भौतिक जगत में आते हैं, माया का प्रभाव पड़ जाता है, 3 गुणों से बन जाते हैं और अपने को सोचते हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हूँ, मैं मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ। सबसे बड़ी बात है मैं इंजॉयर हूँ, ये बहुत बड़ी, मैं इंजॉयर हूँ। जबकि क्या है, भुक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति निच्छति। सबसे पूरी गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है 529, जो जीवों के लिए है कि क्या एकमात्र अगर शांति चाहते हो, जीवन सुख है, तो ये मानना पड़ेगा कृष्ण ही भोक्ता है और वही हमारे सुहृद रियल वेल विशर है और वही सब चीज के मालिक। इसको पीस फॉर्मूला कहते हैं। और उसको कह करके कहते तुम्हें मैं एक कहानी सुना पुरजन की, कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एक शरीर रूपी नगरी में आता है, 9 द्वार है। बुद्धि रूपी पत्नी पुरंजनी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और वो भी कहती है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करूंगी हे पुरंजन। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन आखेट के लिए जाना और रानी पर खुद होना। जीव को इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। अपनी पतिव्रता पत्नी बुद्धि रूपी पत्नी को घर छोड़ करके फिर वो आखेट के लिए जंगल चला जाता है, पशुओं का वध करता है, थक जाता है, पुनः आता है। लेकिन पुनः आकर के क्या होता है, फिर वो भौतिकता में आसक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरुष की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जब जब बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। काल एक एक क्षण काल हमारी आयु को हर रहा है। पुरंजन और पुरंजनी मस्त रहते हैं, भूल जाते हैं समय कि किस प्रकार काल उनकी आयु को हर रहा है। चंडवेग, चंडवेग काल रूपी और उसके सैनिक 360 गंधर्व और 360 गंधर्वी अटैक करते हैं। तुरंत उसके बाद में समय बीत जाता है, काल कन्या आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद यमनराज भय और प्रज्वल। अब एक
मृत्यु, जिसमें 107 डिग्री का प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। 27वां अध्याय खत्म होता है, हम लोग 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन की स्त्री को स्त्री की योनि। बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिसमें हमने पढ़ा कि पुरंजन बूढ़ा हो गया है। भौतिक आसक्ति पुत्र पुत्री के पति पत्नी के पति वही बनी रहती है, जबकि वो उसका विरोध करते हैं। पत्नी का स्नेह कम होता जाता है, सोचता है मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी परिवार का पालन कैसे करेगी, जबकि लिखा था उसके वीर पुत्र हैं, एक पुत्र नहीं, बताइए, वीर पुत्र 1100 उसके पुत्र हैं, 110 पुत्रियां हैं, और उनके कितने पुत्र हैं सारे। लेकिन आसक्ति इतनी तेज है, और चूंकि मृत्यु के समय उसने पत्नी का चिंतन किया था, मृत्यु के बाद में विदर्भ देश के राजा के यहाँ एक राजकुमारी के रूप में पुत्री का उत्पन्न हुआ, जिससे उनका ब्याह मलध्वज एक परम भक्त से होता है। मलध्वज कुलांचल चले जाते हैं अपने पर कुछ समय के बाद, और यहाँ पर बहुत सुंदर दिखाया है कि भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। प्राचीन वरी पुरंजन, प्राचीन वरी अभी नहीं बोलेंगे, पुरंजन ने भक्ति की थी, प्राचीन वरी ने भक्ति की थी, और वो भक्ति का फल क्या मिला उसको, कि ऐसे परिवार में उसका ब्याह हुआ जो उसका पति परम भक्त है, और उसको एक परम वैष्णव की सेवा करने का मौका मिला। सब कुछ त्याग देती है, और जब मतलब जो शरीर त्याग देता है, रोती रहती है, तो वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं उनके मित्र ब्राह्मण के रूप में। कहता है तुम मृत शरीर के लिए रो रही हो, वास्तविक तुम्हारा शाश्वत सखा तो मैं हूं, दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और भोग में लग गई हो। बहुत सुंदर बात कहती है। हम दोनों दो हंस हैं जो एक ही हृदय में विराजमान है। तुमने मुझे छोड़ा है और तुम बहुत अत्यधिक भौतिकतावादी हो गई है। ब्राह्मण कहता है ये न तो हे विदर्भी, न तो तुम विदर्भी की पुत्री हो, और न मलध्वज तुम्हारा पति है। तुम तो शाश्वत जीव हो, और हम दोनों गुणों में एक समान है। प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। जब परमेश्वर मित्र ये बात बोलता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम गुणों में तो समान है, लेकिन एक चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए, हम अणु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है। हम भौतिक जगत में आकर के भौतिकता में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं फंसते। नंबर 2, और फिर कहते हैं क्योंकि जीव परमात्मा दोनों ही सनातन है, सच्चिदानंद है, उनका स्थान ये भौतिक जगत नहीं है, दोनों का क्या है, शाश्वत धाम है। लेकिन दुर्भाग्यवश जीव भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुसरण न करके उसका अनुकरण करना चाहता है। मनुष्य शरीर बहुत ही मुश्किल है, जिसमें विकसित चेतना होती है, अतः उसे भक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए, और पुनः अपने शाश्वत धाम, अपने करोड़पति अरबपति पिता के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सुंदर यहाँ पर हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य वार्ता। इसके अंदर में प्राचीन वरी नारद जी से कहता है कि आपने जो बताया मुझे अच्छी तरह समझ में नहीं आया, इसका कारण क्या है, क्योंकि हम आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हैं, हम लोग अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं, हम आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण नहीं है, तो समझ में कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त होने के कारण हमारी ये अवस्था हो चुकी है। बहुत सुंदर बात कहता है प्राचीन, पहला ही श्लोक में हमारी रियल पोजीशन बता देता है। उसके बाद में नारद जी उत्तर देना शुरू करते हैं कि जीव इस 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, कभी 1 पांव, कभी 2 पांव, कभी 3 पांव, और कभी 4 पांव, कभी अनेक पांव वाला शरीर प्राप्त करता है। फिर वो कहते हैं कि भगवान ही हमारा शाश्वत मित्र है, परमेश्वर है, जो बद्ध जीवों के लिए सदैव अज्ञात रहता है। क्यों अज्ञात रहता है, क्योंकि हम माया में आके फंस जाते हैं।
फिर कहते हैं जब जीव भौतिक बुद्धि प्रमाद का आश्रय लेता है तो अपने को मैं और मेरा की भावना से प्रभावित होकर भौतिक सुख दुख का अनुभव करने लगता है और इस प्रकार बंध जाता है। भौतिक चेतना में हर चीज को वो अपनी मानता है। बहुत सुंदर बात लिखता है कि सब कुछ मेरी है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना में जब आता है तो उसे समझ में आता है कि हर चीज भगवान की है। फिर यहाँ पर हम लोग ने कल जो पढ़ा इसको बहुत सिंपल है, जो कि 100% हम लोग ने 25 अध्याय में पूरा पढ़ दिया है। क्या बताया है कि 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया पुरंजनी के मित्र हैं जो जीव को ज्ञान प्राप्त करने माने ज्ञानेंद्रिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कर्मेंद्रिया कार्य करने के लिए सहायता करती है। प्राण 5 प्रकार की क्रियाओं के भीतर कार्यशील प्राण वायु है और प्राण वायु में क्या है? प्राण अपान उदान व्यान समान। फिर उसके बाद में कहते हैं ये 11 इसके ऊपर में 10 के ऊपर एक है मन है जिसे बृहद बलम का मन अत्यंत शक्तिशाली कहा गया है जो इन इंद्रियों का 10 इंद्रियों का नायक है। फिर उसके बाद में 5 इंद्रिय विषय है जिसका जीव भोग करता है। फिर शरीर रूपी नगरी में हमने 9 द्वार के बारे में रिपीट किया। उसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट करते हैं। 9 द्वार में ऊपर की तरफ जो 7 द्वार है इसको पूर्व द्वार बोलते हैं और नीचे की तरफ जो 2 द्वार है उसको पश्चिम द्वार कहते हैं। ऊपर के जो 9 द्वार है उसमें से भी 7 द्वार है ऊपर में, उसमें जो 5 पूर्व दिशा में रहते हैं, 2 आंख 2 नाक और 1 मुंह, और उत्तर और दक्षिण तरफ 2 कान रहते हैं, उत्तरी कान और दक्षिणी कान। हमने पढ़ा दक्षिण जो कान रहता है वो पितृ द्वार होता है, अर्थात भौतिक जगत में प्रवृत्ति का मार्ग माने भौतिक जगत में घुसने का मार्ग। वो बायां कान होता है उसको देहु कहते हैं, वो निवृत्ति मार्ग माने भौतिक जगत से निकलने का मार्ग होता है। और पश्चिम में नीचे के जो 2 मार्ग है जो कि जीव को पूरी भौतिकता के प्रति आसक्त करते हैं, वो है गुदा और शिश्न, भोगने की इच्छा। उसके बाद में 2 नेत्र के बारे में पढ़ा जिनको नेत्रों का नाम दिया गया है खद्योत आरवी मुखी, जो नेत्र सदैव केवल भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन आंख का काम है भगवान के रूप को देखना। उसके बाद में 2 नथुने हैं नलिनी और नालिनी, पूरा एकदम पूरा 100% आप देखेंगे 25 वही नलिनी नालिनी सब वही वर्ड वहां पर यूज है, यहाँ रिपीट हुआ है। उसके बाद में सौरभ सुगंधी है। उसके बाद में मुख के बारे में, विपण के बारे में कहते हैं, और उसके बाद में जीव के बारे में कहते हैं, और फिर कहते हैं तरह तरह के व्यंजन के बारे में कहते हैं, और उसके बाद में बुद्धि के बारे में कहते हैं। बुद्धि क्या है? रानी, मनुष्य की बुद्धि। फिर नारद जी कहते हैं लास्ट में जो हमने श्लोक पढ़ा, जो कि हमने 26वें अध्याय में पूरा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रथ ये शरीर है, इंद्रिया घोड़े हैं, पाप तथा पुण्य रथ के 2 पहिए हैं। इसको याद रखेंगे, पढ़ते पढ़ते याद। प्रवृत्ति प्रकृति के 3 गुण है जो रथ की ध्वजाएं हैं। मन है रस्सी है, बुद्धि सारथी है, हृदय रथ में बैठने का स्थान है। 5 कर्मेंद्रिया जीव की 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं, 11 इंद्रिया सैनिक, और इस रथ रूपी शरीर पर आसीन जीव झूठी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए इतराता है और जन्म जन्मांतर तक इंद्र सुख के पीछे दौड़ता रहता है, और एक शरीर से दूसरा शरीर में ध्यानतर होता रहता है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं जीव अपने पाप एवं पुण्य कर्म के अनुसार विशेष शरीर प्राप्त करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर का ध्यानतर। ये तो क्या है? प्रगति नहीं है। हरि बोल। ये तो माया का चक्कर बंधन है। इस शरीर के देहांतर को रोकना ही वास्तविक प्रगति है, और इस शरीर का जो देहांतर होता है उसको रोकना ही जीवन का परम लक्ष्य है। उस चक्कर की बार बार एक शरीर से दूसरे जाने के चक्कर को रोक कर करके भगवान के धाम जाना ही जीवन का लक्ष्य है, और यही वास्तविक प्रगति है। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुभर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 शीर्षक नारद तथा राजा परी के मध्य वार्ता बातचीत। श्लोक नंबर 21। अजय पदा प्रभु ठीक है, हम तो शुद्ध। संवत्सर चंड वेग काले ये नोपलक्षित तस्य हानि इह गंधर्वा रात्र स्मृतिता अनंतयायु परिक्रांत्या षष्टि उत्तर शतत्रयम्। जिसे चंडवेग सबको मालूम, हमने रिपीट कर दिया है। चंडवेग माने काल, अर्थात शक्तिशाली काल कहा गया है। वह दिन तथा रात से बना है। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वी, जिनके नाम गंधर्व और गंधर्वी है। शरीर की आयु दिन तथा रात के बीतने से क्रम से घटती जाती है, जिसकी संख्या 360 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम एक एक सेकेंड, प्रभुपाद जी लिखे हैं ना तात्पर्य में, लाखों डॉलर खर्च करने के बाद में मनुष्य को जो समय मिला, आयु मिली है, वो भी लिमिटेड है, याद रखेंगे। और करोड़ों डॉलर खर्चा करने के बाद इसे वापस हम नहीं मंगा सकते। परिक्रांतिया शब्द करता है भ्रमण करके। जीव अपने रथ पर वर्ष के 360 दिन तथा रात भ्रमण करता रहता है। जीवन के इन 360 दिन तथा रात को पूरा करने के लिए किए गए वृथा श्रम को जीवन की प्रगति मान लिया जाता है। जो कि पिछले कहा है कि केवल, देखिए इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो हमने भौतिक चीजें अर्जित की है अपने परिश्रम के माध्यम से, ये व्यर्थ श्रम है। और ये हमें जितना इसमें घुसेंगे उतना ही ज्यादा एक शरीर से दूसरे जीवन में देहांतर होता चला जाएगा। इसलिए ये मूर्खता है, समय की व्यर्थता है। काल कन्या जरा साक्षात लोकतामना भिन्नंदति स्वशारम जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर। जिसे काल कन्या कहा गया है उसे वृद्धावस्था जरा समझना चाहिए। कोई भी वृद्धावस्था नहीं स्वीकार करना चाहता। किंतु यवनजा जो साक्षात मृत्यु है, भय है, जरा वृद्धावस्था अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता है। हरि बोल। शरीर के भीतर बंदी जीव काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था को मृत्यु के तुरंत पहले स्वीकार करता है, क्योंकि मृत्यु के पहले बुढ़ापा आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यमराज मृत्यु अर्थात यमराज का प्रतीक है। यमराज के पास जाने के पूर्व जीवात्मा जरा अर्थात वृद्धावस्था को, जो यमराज की बहन है, स्वीकार करता है। अपवित्र कार्यों के फलस्वरूप मनुष्य यमराज तथा उसकी बहन के वश में आ जाता है। भय और मृत्यु है, भय भी बोलेंगे, इसमें पिछले में भय भी लिखा था। यमराज जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं और नारद मुनि द्वारा बताई भक्ति में लगे रहते हैं, वे यवनरथ उसकी बहन जरा से प्रभावित नहीं होते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वो आती है ना काल कन्या उनके पास में तो नारद जी को कोई असर नहीं होता है, बल्कि कृपा मिलती है। क्या कृपा? कि तुम एक जगह कभी भी नहीं रह सकोगे, और वो भी भगवान की कृपा है। कृष्ण भक्त होकर मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण भक्तों को मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो शरीर का, जो एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह दूसरा भौतिक शरीर न धारण करके भगवान के पास वापस जाता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 4th अध्याय में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्व तत्ता देहम पुनर्जन्म नैति भावेति सो अर्जुन। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत पावरफुल श्लोक है। आदयो व्याधय तस्य सेनिका यवनाचरा भूतो उपसर्ग आसुरय प्रज्वारो द्विविधे विधे जर एवं बहुविधे दुखे देव भूतात्म संभवे क्लिश्यमान शतं वर्षम देहे देहि तमोभृत। हरि बोल। प्राणेन्द्रिय मनो धर्मान आत्मनि अदश्य निर्गुण
शेते काम लवान्ध्यायन मम अहम इति कर्म कृत। यवनेश्वर यवराज के अनुसार मृत्यु के सैनिक है, जो शरीर तथा मन संबंधी विविध कलेश है। प्रज्वार दो प्रकार के ज्वरों का सूचक है, अत्यधिक गर्मी तथा अत्यधिक शीत, यथा टाइफाइड तथा निमोनिया, जो प्रभुपाद जी ने लिखा था 160 डिग्री का टेम्परेचर। शरीर के भीतर लेटा हुआ जीव विविध कलेशों द्वारा, जो दैविक, भौतिक तथा आध्यात्मिक है, अपने ही शरीर तथा मन से संबंधित है, विचलित होता रहता, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। समस्त प्रकार के कलेशों के होते हुए जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक योजनाओं में बह जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बढ़िया बात लिखा। समस्त प्रकार के कलेशों के होते हुए भी जीव इस संसार को भोगने की इच्छा से अनेक योजना में बह जाता है। ये देखिए माया का प्रभाव है, 3 गुणों का प्रभाव है। यही है हमारी अज्ञानता, और इसी को कहते हैं हम अंधकार में है। कितना सुंदर इसमें हमने पढ़ा था, रिपीट करते 1 मिनट के लिए, कि आसक्ति शरीर के प्रति, शरीर से संबंधित सारी चीजों को इतनी आसक्ति होती कि जीव सुअर का भी शरीर नहीं, सुअर भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, चींटी भी अपना शरीर नहीं छोड़ता है, कुत्ता भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। कितनी बड़ी आसक्ति होती है, जो कि यह कलेशों का आगार है। पढ़ा था ना, शरीर कलेशों का आगार है, कितने इसमें रोग है, कितने कष्ट है। निर्गुण दिव्य होकर भी जीव अपने अज्ञान के कारण अहंकारवश मैं तथा मेरा इन भौतिक कष्टों को स्वीकार करता है। इस प्रकार वह इस शरीर के भीतर 100 वर्षों तक रहता है। वेदों का कथन असंगो अयम पुरुष है। जीवात्मा वास्तव में इस जगत से भिन्न है। वो तो शाश्वत जीव है, सच्चिदानंद है। भौतिक जगत टेम्परेरी है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है। भगवत गीता में यह भी कहा गया कि जीवात्मा उत्कृष्ट शक्ति है और सारे भौतिक तो निकृष्ट शक्ति है। भगवान की जीव कौन सी है? पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, और ये प्रकृति निकृष्ट शक्ति है। इन तत्वों को भिन्न या पृथक शक्ति भी कहा गया है। जब अंतरंगा शक्ति या उत्कृष्ट शक्ति बहिरंग शक्ति संसार में आती है तो उसे अनेक क्लेश उठाने पड़ते हैं। ये जीव के लिए है, जीव प्रभावित होता है, परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। अणु आत्मा के लिए है, विभू के लिए नहीं है। तो क्लियर करते चले जाएंगे। भगवत गीता में भगवान यह भी कहते हैं, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्धा। भौतिक शरीर होने से जीवात्मा को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, जो वायु, जल, अग्नि, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक शीत, धूप, अधिक भोजन, अस्वास्थ्यकर भोजन, तीनों तत्वों का असंतुलन, कफ, पीत तथा वायु, 3 चीजों से बना है। कैंटो 3 कैंट याद आ गया मेरे को, मोहन प्रभु ने बताया था, बहुत याद रहता है। कैंटो 10 का 84वें अध्याय का 13वां श्लोक है, इसको याद रखेंगे। आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं। शरीर 3 चीज से बना है, कफ, पीत और वायु। शरीर की आंतें, गला, मस्तिष्क तथा अन्य भाग सभी प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते रहते हैं, जो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीव को अत्यधिक कष्ट पहुंचाते हैं। किंतु जीवात्मा इन सारे भौतिक तत्वों सर्वथा भिन्न रहता है। इस श्लोक में वर्णित 2 प्रकार के ज्वर आज की भाषा में निमोनिया तथा टाइफाइड है। जब शरीर अत्यधिक ज्वर से ग्रस्त होता है तो टाइफाइड तथा निमोनिया होता है, जिन्हें प्रज्वार कहा गया है। अन्य जीव भी अनेक प्रकार के कलेशों के जनक है। यथा राज्य कर वसूलता है, और अनेक चोर, उच्चके तथा ठग है। अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेश आदि भौतिक कहलाते हैं। दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध, भूकंप आदि के रूप में ये केस होते हैं, आदि दैविक कहलाते हैं। ये देवता था हमारी शक्ति से परे अन्य साधनों से उत्पन्न होते हैं। वास्तव में जीवों के अनेक शत्रु हैं, और इन सब का वर्णन यह दिखाने के लिए किया गया कि यह संसार कितना कष्टदायक है। हरि बोल। ये हमें समझ, लेकिन क्या माया इतनी प्रबल है, वो हमें भुला देती है कि ये भौतिक जगत कितना कष्टमय है। इस संसार के मूलभूत कष्ट को जानते हुए प्रयास यही होना चाहिए कि भौतिक चंगुल से छूटकर भगवान के धाम वापस जाया जाए। वास्तव में जीव इस शरीर में तनिक भी सुखी नहीं है। शरीर के कारण ही उसे भूख प्यास लगती है, और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा आदि के द्वारा प्रभावित होता है। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए घेर लेते हैं क्योंकि वह इस संसार में अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। यदि वह केवल इंद्रिय तुष्टि के कार्य से अपने को विलग कर ले और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो संसार की सारी समस्याएं घट जाएगी, और किस भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी कलों से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद
भगवान के धाम को वापस जा सकता है। और एक चीज ऐड कर सकते हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों को अपनी भोग अपनी इंद्रिय अपनी तुष्टि के लिए न लगा के भगवान की तुष्टि के लिए लगाते हैं, तो इस भौतिक जगत में भी रहते हुए हम मुक्त हो जाते हैं। कभी भी ये जो माता इस पास तो कौन ना कि सुख दुख लाभ हानि ये द्वंद्व है, इससे हम लोग ऊपर चले जाएंगे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, गारंटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, तो इस चीज का हमें याद रखना है। यतात्मानम अभिज्ञाय भगवंतम परम गुरु पुरुष तु विश्वजेत गुणेषु प्रकृते स्वधिक गुणाभिमानी स तदा तदा कर्माणि कुरुते अवशः शुक्लम कृष्णम लोहितम वा यथा कर्म अभिजायते। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा तथा बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है। कौन सी है? अल्प स्वतंत्रता जीव को प्राप्त है। देखिए एक एक चीज बताई जा रहा है। भौतिक जगत दुखालय है, तुम शाश्वत जीव हो, इस भौतिक जगत के नहीं हो। कितने भी भौतिक सुविधाएं मिल जाए हम सुखी नहीं हो सकते। मछली को अगर हम जल से निकाल दे, उसको जितनी भी सुंदर सोने की घर दे दीजिए, पकवान दे दीजिए, वो जिंदा नहीं, मर जाएगी, क्योंकि वो पानी का जीव है। उसी प्रकार हम शाश्वत गोलोक धाम के जीव हैं। तो भौतिक जगत में आकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जब अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। हरि बोल। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। हम खुद जीवन में अनुभव करते हैं एवरी डे। इवन एक एक 2 घंटे में आप कभी देखेंगे बड़ा मन प्रसन्न रहता है सतोगुण भावना में। कभी क्रोध की भावना है, बदला लेने की भावना है, रजोगुण है। तो तमोगुण में सोच, खाना, कर्म पूरे तमोगुणी है। माने शराब, नशा, हर तमोगुणी चीजों के प्रति आकर्षण। इस प्राजीव प्रकृति के गुणों के बस में रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। भगवद गीता में विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या की गई है। पुरुष प्रकृतिस्थो ये भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सत असत योनि जन्मासु। हरि बोल। प्रकृति में 3 गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसे विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से भेंट होती है। 84 लाख योनियां, जो कि अभी हम लोग ने कुछ श्लोक पहले ही पढ़ा था। प्रभुपाद जी ने कहा था जब हम गिरते हैं तो मनुष्य योनि मिलती है, लेकिन उसके बाद में हम 3 गुण प्रभाव में आकर के अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो इसका 84 लाख योनि में घूमना पड़ता है और फिर भगवान पुनः मनुष्य योनि मिलती है। तो सोचिए मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से अनेक प्रकार शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि जीव को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, जो स्वधिक शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते उसे धोखा हो सकता है। वह सिर्फ भगवान का अनुकरण करने की सोच सकता है, जबकि उसे अनुसरण करना चाहिए। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू कर सकता है और इस तरह अपने स्वामी का अनुकरण करता है और शायद उसे अपने स्वामी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार कृष्ण का अंश जीव के भगवान की स्पर्धा में अपना व्यापार आरंभ करता है। हरि बोल। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान बनना कोई सरल कार्य नहीं है। इस प्रकार विभिन्न दलों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भव बंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। बार बार प्रभुपाद कहते हैं हमें अनुकरण नहीं अनुसरण करना है। और अनुसरण में किसका करना है? गुरु का। गुरु के माध्यम से ही भगवान मिल सकते हैं। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। वो तो कहते हैं, जो मायावादी हमने बार बार रिपीट किया है कि तुम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही जगह से आए हो और एक ही में जगह जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाओगे। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के ब्रह्म में होते हैं।
कोई न तो ईश्वर हो सकता है, इसको अंडरलाइन करें, कोई न तो ईश्वर हो सकता है नहीं उनके समान बन सकता है, ऐसी कल्पना करना भवबंधन में बने रहना है। हरि बोल। शुक्लात् प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति करहिचित दुख उदर कान क्रिया आयासान तमय शोकोत्कटान क्वचित। जो सतोगुणी है वे वैदिक साधु के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह उच्च लोकों को जाते हैं जहां देवों का निवास है। जो रजोगुणी है वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। उसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। चेतना के अनुसार यहाँ बता दिया गया इसको क्या गति होती है। 3 प्रकार के लोक हैं, उच्च, मध्य तथा अधर। जो सतोगुणी होते हैं उच्च लोकों को माने स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, जो भी कह ले, ब्रह्म, तप, जन तथा महलोक को जाते हैं। जो रजोगुणी है वो इसी भूमि पर रहते हैं, उन्हें भू अथवा भू लोकों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी है वह अतल, वीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा, तमोगुणी है, सबको 84 लाख योनियों का डिवीजन। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक है, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। अधुना मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवद्गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक मजदूर कहलाते हैं। शूद्र वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति है, वास्तव में वे दोनों ही पूंजीपति और मजदूर रजोगुण तमोगुणी दोनों है। इसका परिणाम यह है कि अत्यंत विकट उग्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनके विपरीत में लोग जो सतोगुणी है, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेश अनुसार उच्च लोक तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ज्ञानी जन ब्रह्म में तादात्कार होना चाहते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा दीक्षित जीव रूपों की व्याख्या होती है। सिंपल हम बोलेंगे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमने पढ़ा है। जीव इसी में लिप्त है, चाहे कोई भी योनि का। और जो मोक्ष भी है वो भी क्या है, वो उचित नहीं है। भक्त कभी भी मोक्ष नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? उसमें उसका अपना स्वार्थ रहता है, अपनी निवृत्ति रहती है कि मैं भौतिक जगत से छुटकारा हूं। जब तक वो अधीन नहीं होता अपने को, जब तक वो स्वतंत्र मानता है। क्या है कि ज्ञानी भी अपने को स्वतंत्र मानते हैं कि मैं अपने तपस्या से, दार्शनिक चिंतन से इस भौतिक जगत से छुटकारा पा जाऊंगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हमें झुकना पड़ेगा। जब तक हम अपने को दास नहीं कहलाएंगे तब तक हम वास्तविक सुखी नहीं हो सकते, तब तक हम वैकुंठ की सोच नहीं सकते, वैकुंठ लोग हमें नहीं मिल सकता है। तो ये सिंपल एकदम थ्योरी। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित न उभयम अंधधि देवो मनुष्य तिर्यक्वा यथा कर्म गुणम भव। प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीव कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पक्षी, पशु आदि बनता है। इस प्रकार वह इस जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों द्वारा विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त स्वीकार करता रहता है। क्या होगा, प्रभुपाद जी बार बार बड़े तात्पर्य के माध्यम से ये चीज को बताते रहते हैं। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलतः आध्यात्मिक गुण संपन्न है। वो भी क्या है, सच्चिदानंद है। भगवान भी सच्चिदानंद है। वह कभी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न है। वो कभी भौतिक नहीं है। चेतना भौतिक हो जाती है, जीव भौतिक नहीं है। उसकी चेतना जब कलुषित हो जाता है तो हम इसको सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, भौतिक चेतना हो गई, भौतिक बुद्धि हो गई। अभी हमने थोड़ी देर पहला भौतिक बुद्धि का मतलब, भौतिक चेतना का मतलब होता है भगवान की विस्मृति, नंबर 1। और वो दूसरा अपने को कैसे होता है, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। अर्थात अज्ञानता में आ जाता है, अंधकार में आ जाता है। वैसे भगवान के समान तेजोमय चमकीला, हरि बोल, भगवान के समान ही तेजो चमकीला है। वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश समान रूप से देखिए, इसको अंडरलाइन करेंगे। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश समान रूप से चमकीले होते हैं। भगवान सूर्य है और हम उनके अंश हैं, किरणें, हम उनकी किरणें, सूर्य प्रकाश हैं, और दोनों तेजोमय होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश है और जो सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। हरि बोल।
जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है, धुंधला हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो कण पुनः पूर्ववत चमकने लगते हैं। जो ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि किसी तरह वह भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो अपने को भी उतना ही प्रकाशमान तेजोमय पाता है, भले ही वह उतना व्यापक न हो। क्योंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए वह माया से आच्छादित है। हम न तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, न ही हम परम भोक्ता बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इससे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण जीव माया के चंगुल में आ फंसता है। पूरे से सारे श्लोकों में एक ही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर देखिए, नारद जी बता रहे प्राचीन वरी के माध्यम से हम बद्ध जीवों को भौतिक बुद्धि को खत्म करना है, भौतिक बुद्धि को खत्म करना है, अज्ञानता को खत्म करना है, अपने अंधकार को अपनी आंखों से मिटाना है। माया के बस में होकर जीव भूत में से ग्रसित व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के बस में होता है तो वह तथाकथित, देखिए जब जीव माया के बस में होता है तो वह तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक या समाजवादी बन जाता है और प्रतिक्षण मानव समाज के कलह तो तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती है क्योंकि ये भ्रामक वो में इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। उल्टा वह माया का दास बन बैठता है। प्रत्येक दशा में वह दास रहता है, प्रत्येक दशा में वो दास रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यह उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भुलाने के कारण वह माया का दास बन जाता है। माया का दास होने से कभी वह राजा बनता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण तो कभी शूद्र। कभी वह सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है। कभी वह लघु कीट बन जाता है, कभी वह स्वर्ग में रहता है तो कभी नरक में। कभी वह देवता बनता है तो कभी असुर, कभी दास बनता है तो कभी स्वामी। इसका जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। आप ब्रह्म भुवनादो का पुनः अर्जुन। जब कभी वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो उसे वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है। सारा चीज देखिए, हमारे कल्याण का, अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र साधन है प्रामाणिक गुरु के संपर्क में। त्वदीति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देशंति ते ज्ञानी तत्व दर्शन। उस समय कृष्ण चेतना में वह अपने विगत सांसारिक अनुभव पर पश्चाताप करता है। हरि बोल। सबसे पहले तो पश्चाताप करता है, हरि बोल। यह पश्चाताप लाभप्रद होता है, यह पश्चाताप लाभप्रद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब जीव को ये चांस मिलता है, पुरंजन को भी चांस मिला था, हर जीव को चांस मिलता है। लेकिन माया इतनी प्रबल है, जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक हम माया के चंगुल से नहीं निकल सकते। यह पश्चाताप लाभप्रद होता है क्योंकि इससे भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वह भगवान से उसकी सेवा में लगाने के लिए प्रार्थना करता है, हरि बोल। और उसमें से कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भगवत गीता में की है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया हिताम तरंती थी। मेरी यह त्रिगुणमयी देवी शक्ति दुर्लभ है। किंतु देखिए सबसे बड़ी बात कितना इंपॉर्टेंट चीज है, हम खाली पढ़ के निकल जाते हैं। ये कौन कह रहा है? हम सोचते हैं कि मैं अपनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, प्रयास से सुखी हो जाऊंगा, सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। लेकिन स्वयं भगवान कहते हैं देवी हेसा गुणमय मम माया दुरत्या, मेरी ये त्रिगुणमय, 3 गुणों वाली देवी शक्ति दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। केवल कृष्ण के अनुग्रह से, केवल कृष्ण की कृपा से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है। केवल ज्ञान या अन्य कर्मों से इससे छुटकारा पाना असंभव है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अगर हम सोचते हैं हम अपने ज्ञान और अपने कर्मों के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं, ये असंभव है। जब जीव को अपनी वास्तविकता का बोध होता है तो वह अपने को कृष्ण चेतना में सदैव रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वह माया के चंगुल से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू भी नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस संसार के कलमश से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है चैतन्य चेता मध्य लीला में, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। हरि बोल। कृष्ण चेतना की अवस्था में जी अपने गुरु के निर्धार भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण की शरण ग्रहण करता है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं। दो चीजें इसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा सा समझना है। एक तो हमने ये समझ लिया कि भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भगवान के प्रति अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। ये तो एक पार्ट हो गया। और थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। इवन जब हम भक्ति में आ जाते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम 16 माला जप करते हैं, हम प्रचार करते हैं, वो भी याद रखेंगे कि ये एक तो होता है स्थूल बंधन और एक होता है सूक्ष्म बंधन। स्थूल बंधन क्या है? हम लोग भौतिकता में फंसे हुए हैं, खाली धन कमाने, यश कमाने करने, ये हो गया। और सूक्ष्म बंधन क्या है? हम भक्ति में तो आ गए हैं, लेकिन क्या होता है जब तक गुरु की कांस्टेंट कृपा नहीं रहेगी, वो भी बंधन का कारण। कैसे होता है? हम भक्ति कर रहे हैं, ओह मेरे को इतने श्लोक याद हो गए हैं, मैं इतना बड़ा प्रीचर बन गया हूं। ये स्वतंत्र भाव भी ये बहुत बड़ा सूक्ष्म, ये प्रतिष्ठा बंधन का कारण है। इन दोनों से ये बहुत खतरनाक है। ये भी हम कभी सोचते हैं कि मैं देखो इतना अच्छा क्लास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं। और ये जो सूक्ष्म जो बंधन है, ये निकल सकता है एकमात्र गुरु की कृपा से। गुरु का यदि संपर्क मिलेंगे, इसीलिए कहते हैं, दो चीज हमने पढ़ा था कुछ पहले, इसमें पढ़ा था जब पुरंजनी राजकुमारी विदर्भी सेवा करती है मलय ध्वज की, उसमें क्या लिखा था? वपु सेवा और वाणी सेवा। वाणी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी सेवा का मतलब सदैव गुरु का चिंतन करते हुए, गुरु के आदेश का पालन करते हुए क्या करेंगे? ये मैं जो प्रीचिंग कर पा रहा हूँ, ये मैं जो श्लोक पढ़ पा रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, ये गुरु के माध्यम से हमें बोलने का सुअवसर प्रदान हो रहा है। वी आर ओनली द सप्लायर, वी आर ओनली द सप्लायर। जैसे पाइप से जो आता है ना, तो पाइप से जैसे जो केबल्स में से जो करंट आता है, वो हम लोग उसी की तरह है। वास्तविक करंट तो गुरु की कृपा है। ये बहुत याद, ये जो भाव रहेगा ना, तो बहुत आनंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी प्रगति भक्ति की कभी नहीं रुकेगी। इसलिए सदैव गुरु के आदेशों को, गुरु की कृपा को पकड़कर, गुरु को पकड़ कर करके किसी भी भाव में तब हमको आगे बढ़ना है, चाहे वो भौतिक जगत से छुटकारा पाना हो या भक्ति में आगे बढ़ना। हरे कृष्ण। विराम देते। प्रणाम प्रभु। किसी का कोई प्रश्न? बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। देखिए एक ही चीज पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना परिवर्तन हम में आ रहा है, जमीन आसमान। इसीलिए कहते हैं भगवान के बारे में अहेतु अपरहिता। अहेतु का मतलब बिना कोई भौतिक स्वार्थ के, और अपरहिता वो कंटिन्यू होनी चाहिए, एकदम नहीं रुकनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी हम तो इतने माया के अधीन रहते हैं और कर्मों के अधीन रहते हैं, तो हम तो कुछ करने वाले है ही नहीं ना, सब ईश्वर ही करवाता है। तो यही तो ज्ञान है, तो यही तो ज्ञान है। तभी तो कहता है ना, तभी तो भगवान कहते हैं ना, यही तो अज्ञानता है, यही तो अंधकार है। तो गुरु दोनों काम करता है। गुरु जानते हैं क्या करता है? पहले गंदगी को हटाता है। खाली एक काम नहीं करते गुरु, ये नोट करके रखेंगे। गुरु खाली एक काम, सफाई का काम नहीं करता है गुरु। सफाई कर कर करके फिर कृष्ण को बैठाते हैं। ये तो है प्रभु जी। जैसे हम लोग भी जब से इस्कॉन में आए हैं, मन तो मतलब बहुत ही ऐसा गर्व नहीं करना चाहिए, पर फिर भी बहुत कुछ से हट गया है मन। बिल्कुल हरी बोल, बिल्कुल एकदम सही बात है। और इसलिए मैं जब से हम लोग शुरू किए हैं, माता जी से राधे माता जी के बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज जो मेरे अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, कि प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं छोड़ना है।
जो सचमुच कुछ है उनकी किताबें तो बस अभूतपूर्व है, कहना चाहिए। अभूतपूर्व है। और हाँ, उन्हीं के हाँ। माध्यम से देखिए, उन्हीं के माध्यम से हमको क्या क्या मिले हैं, शास्त्र मिले हैं। ऐसे शास्त्र मिलेंगे जिसमें श्लोक, एक एक श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ, उसका श्लोक का पूरा ट्रांसलेशन, उसके बाद उसके ऊपर तात्पर्य। जितना बार पढ़ो ना उतना बार कुछ नया सीखने को तो मिलता है। प्रभुपाद जी को हमको पकड़ के रखना है। और प्रभुपाद जी ने जितने शास्त्र दिए, इतने गुरु आचार्य दिए, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी क्या है, जगत गुरु है। बाकी सब हाँ, हम लोग आपस में जो सही कर रहे बात है। हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए पथ प्रदर्शक है। वी आर हाँ, मेंटर फॉर ईच अदर। सचमुच हम उनको लोग तो बारंबार प्रणाम है। ये यदि भावना रखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। सब एक दूसरे से बंधे रहेंगे, माया से मुक्ति प्राप्त कर। हरे कृष्ण। हाँ। यहीं पे विराम हरे देते हैं। कृष्णा सबको प्रभु जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु। अजय प्रदान प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी। थैंक यू सो मच। बस सब लोग एक दूसरे को याद दिलाएंगे, पुरुषोत्तम महीना कंटिन्यू है, सब लोगों को मिल कर करके ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी। हरि हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि।